दोस्तों राधे राधे। दोस्तों स्वागत है आपका ग्रीन एप्पल चैनल में। और आज हम बात करते हैं, जैसे आपने देख ही लिया होगा कि ये चित्र के अनुसार कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं और किस चीज़ के विषय में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं धान की पौधावार कैसे बढ़ाएं, उसमें क्या डालना चाहिए और उसकी सही देखभाल कैसे करना चाहिए ताकि हमें अच्छी भरपूर फसल मिल सके और हमारे पौधे अच्छे कलचे फोड़ें और अच्छा पौधा हमारा जो है तो अच्छा हो। तो दोस्तों सबसे पहले खेत को हम अच्छी तरह से जुताई करवाते हैं। तो अच्छी तरह से खेत की जुताई करवा दीजिए। पहले तो आपको रुपाई आपने पहले कर दी है, धान की रुपाई हो गई है। धान का बीज जो है हम ला के बाज़ार से अच्छा सा अच्छा बीज जो है उसे हम थलहा बोलते हैं, उसको हम पानी में फुला के और उसको बुवाई करते हैं। और उस समय पर पानी नहीं बरसता है तो हम उसकी सिंचाई भी करनी पड़ती है। फिर हम अच्छी तरह से खेत की जुताई करते हैं। तो सबसे पहले हमें अच्छी तरह से खेत की जुताई कर लेनी चाहिए। खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद या बर्मी कंपोस्ट डालें, इससे मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा तो उपयोग करना है कि जो हम ऑर्गेनिक तरीके से अपने खेतों की धान है, गेहूँ है, कोई भी रुपाई हम करते हैं, कोई भी बुवाई करते हैं तो हमें ऑर्गेनिक तरीके से ही करना है। जैविक खाद का उपयोग करना सबसे अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी इस समय पर आप में कुछ ना कुछ रासायनिक खाद तो डालना ही पड़ता है और डालते हैं, क्योंकि इतने दिनों से आप डाल रहे हैं तो अभी इतना जल्दी परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम मिट्टी को उपजाऊ बना के और पानी का लेवल जो है संतुलित रखें, क्योंकि धान पानी पसंद करने वाली फसल है। इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप इसमें जैसे बोते हैं तो उसमें पानी धान में अच्छी तरह से भरा रहे। उसमें धान के बीज को बोने से पहले 24 घंटे उनको भिगो के आप रखते हैं। फिर इसके बाद में बुवाई करते हैं। फिर उन्हें एक दिन के ढक के रख देते हैं कि कम से कम वो उग आएँ। दोस्तों ध्यान रहे कि पौधा हम तो रोपाई तो करते हैं धान की, लेकिन पौधे हमारे जैसे बढ़ने के लिए खेत में हम जब रोपाई करने से पहले हम उसमें गोबर की खाद है, नीम की खली है और जैविक खाद डालें। हमें जैविक खाद का ज़्यादा प्रयोग करना है। 20 से 25 दिन के पौधे जैसे हो जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो हम डीएपी डाल सकते हैं। डीएपी एक पोटाश संतुलित मात्रा में डालें, ज़्यादा नहीं, अधिक मात्रा में मत न डालिए, क्योंकि उससे मिट्टी भी खराब होती है। ध्यान रहे खाद हमेशा पानी के साथ डालें ताकि पौधा अच्छी तरह से बिल्कुल मजबूत हो, अच्छा बड़ा हो और अच्छा हो। तो हम खाद तो डालना ही है और हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करें कि हम ऑर्गेनिक तरीके से अपने स्वयं की बनाई हुई खाद का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों धान के खेत में हमेशा 2-3 इंच पानी बिल्कुल भरा रहना चाहिए। हमारी धान बिल्कुल आधी उसमें डूबी रहनी चाहिए। जितना पानी हो तो उतना कम से कम 2-3 इंच तो पानी होना चाहिए। खेत में पानी कभी पूरी तरह से सूखने ना पाए। यदि पानी सूख जाता है तो हमारे पौधे फिर ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं और ज़्यादा उनकी जो कलचे हैं निकलती हैं वो नहीं हो पाती। तो पौधा को तेज़ धूप और कीटों से बचाने के लिए समय समय पर निरीक्षण करते रहें कि हमारे पौधे में कोई बीमारी, कोई रोग तो नहीं लग रहा है। दोस्तों यदि पौधा पीला पड़ने लगा है तो जिंक सल्फेट की 5 किलो मात्रा प्रति एकड़ में डालें, जिससे कि आपका पौधा बिल्कुल अच्छा रहेगा। दोस्तों यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बताएं कि आप कैसे किस तरह से आप अपने खेत की रखवाली करते हैं, अपने खेत की बुवाई करते हैं और क्या कैसे डालते हैं अपने खेत में। तो कीड़ों से बचाने के लिए नीम का घोल या जैविक कीटनाशक या छिड़काव करें। तो ये इससे हमें राहत मिलती है, हमारे पौधे अच्छे रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर इसकी निदाई है, गुड़ाई है करें, ताकि इसमें जो खरपतवार हैं वो इसको नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि खरपतवार अधिक मात्रा में जैसे हो जाते हैं तो हमारे पौधे जो हैं आगे बढ़ नहीं पाते हैं और पौधों में हमेशा
कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि हमारे पौधे ना बढ़ेंगे और ना उसमें फुटाव आएंगे। तो जब हमारे पौधे में कोई फुटाव नहीं आएगा तो हमारे पौधे अच्छी तरह से इसमें जो खरपतवार है दबा देता है, निफर नहीं पाते। निफरना मतलब यानी इसकी बाली जो निकलती हैं वो बाली अच्छी तरह से नहीं निकलती और पौधा हमारा दबने लगता है, तो छोटा रह जाता है। इस कारण से जितना आप इसकी निदाई गुड़ाई करेंगे उतना ज़्यादा पौधा बिल्कुल बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छा रहता है। तो एक तो ये ऐसा है कि आप धान का फसल यदि आप लेते हैं, इस समय धान की फसल तो बहुत अच्छी होती है क्योंकि वर्षा भी अच्छी हो रही है। तो धान की फसल यदि आप लेते हैं तो पानी खेत में अवश्य रहनी चाहिए। पानी रहेगा तभी आपकी धान की फसल जो है अच्छी तरह से बिल्कुल उपजाऊ होगी। आप जब बुवाई के समय जब आप इसका बीज का रोपण करते हैं उस समय पर कोई अच्छा फंगीसाइड के बुवाई से पहले बीज को 10-12 घंटे पानी में ज़रूर भिगाएं और इसमें कोई फंगीसाइड ज़रूर इसमें घोल डालें। उपचार करें मिट्टी का, या कि नमक पानी से भी आप उपचार कर सकते हैं। तो उससे भी आपका पौधा जो है बीज खराब नहीं होगा और अच्छा रहेगा। तो आप इसको अच्छी तरह से बुवाई में इसको मिला के और तब फिर इसके बाद इसको उगने के लिए रखिए। और दोस्तों रुपाई जब हम करते हैं, रुपाई हमें बिल्कुल एक लाइन से करना चाहिए। पौधों की दूरी 20-15 सेंटीमीटर के तक होनी चाहिए। एक जगह से 2-3 पौधे ही लगाएं। ज़्यादा पौधे लगाने से पैदावार घटती है। ज़्यादा घना नहीं होना चाहिए, थोड़ी हल्का इसकी दूरी बना के रखना चाहिए। अब दोस्तों धान की फसल को लगातार पानी बिल्कुल चाहिए। इसमें आप पानी बिल्कुल इसमें भर के रखिए और फूल आने के समय और दाने भरने के समय खेत में पानी की कमी ना हो। यदि इसमें जब फूल बनते हैं उस समय पर इसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए सही समय का खाद डालना चाहिए। जब सही समय हो तब खाद ज़रूरी रहता है। खेत की जुताई के समय गोबर की खाद और कंपोस्ट तो डालना ही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये सही मात्रा में डालें, ज़्यादा नहीं। जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट है और नीम की खली है, इसका प्रयोग आप बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपके पौधे बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छे रहेंगे। दोस्तों हमें धान में तना छेदक, पत्ता लपेटक और झुलसा जैसी बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं, तो हमें इसकी निगरानी बिल्कुल अच्छी तरह से करनी चाहिए। समय समय पर जैविक जो दवाइयां होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है तो कीटनाशक के तौर पर उसका छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम अपने पौधे की देख रेख करते हैं तो हमारा पौधा बिल्कुल सही रहेगा और हम अपने पौधे को बचा सकेंगे और